हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे पी रोम क्या होता है। पहले हम लिखते हैं पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक पीएलडी डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा बॉक्स बनाया और इसमें जो एंड एरे होता है वो फिक्स होता है। इसको हम एंड एरे इसमें फिक्स होता है और इसे हम डिकोडर की हेल्प से बनाते हैं। और जो इसमें प्रोग्राम एबल और गेट जो होता है वो प्रोग्रामेबल होता है। एबल और एरे और ये हमारा इनपुट हो गया, ये इनपुट लाइन और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। फिर ये आउटपुट लाइन और जो इसमें और अब हम जानते हैं कि रोम के बारे में। रोम क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। जो लिए हम रोम के बारे में, रोम क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको हम बनाते हैं रोम को। इसमें के इनपुट्स होते हैं, के इनपुट्स और एन आउटपुट और इसका जो साइज होता है 2 इंटू एन। ये हमारा इनपुट लाइन्स हो गया के, और ये एन क्या हो? आउटपुट लाइन्स। और इसके निकालने के लिए हम लिखेंगे कि साइज ऑफ मेमोरी इक्वल टू 2 के इंटू एन। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि माना कि एक एग्जाम्पल लिए, माना कि k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3 और आउटपुट इक्वल टू n इक्वल टू 4, देन साइज ऑफ मेमोरी इक्वल टू 2 इंटू 4। अभी क्या हुआ? अभी इसका साइज होगा 8 इंटू 4। तो ये जो हमारा बनेगा रोम वो 8x4 साइज का बनेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि पी रोम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग ए रोम, द सर्किट accepts a 3-bit number and output a binary number is equal to square of the input number। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इनपुट है वो 3-बिट बाइनरी नंबर है और जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या है? वो जो 3-बिट नंबर है इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 0 से 7 तक होंगी। तो जो हमारा बाइनरी नंबर है
वो एक एक बिट का स्क्वायर करेंगे तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाए लिखा। अब देखते हैं नंबर ऑफ इनपुट बिट्स इक्वल टू 3 और इन 3 नाम हमने दे दिया ABC और जो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी 3 बिट्स की बाई 3 बिट इक्वल टू 2n-1 यानी कि 2^3 इक्वल टू 7 पॉसिबिलिटीज होंगी। और मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू इक्वल टू 7, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर इनपुट जो है उस आउटपुट के लिए स्क्वायर, जो आउटपुट हमारा आएगा वो इनपुट का स्क्वायर होगा। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है 7, तो 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 तो 49 का बाइनरी क्या होगा 110001, यानी कि ये बाइनरी नंबर कैसे है मानने के लिए हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32। जब हम बाइनरी कितना होता है इसकी जगह रख देंगे और ये हो गया 49 का बाइनरी। तो नंबर ऑफ आउटपुट कितने आ गए, नंबर ऑफ आउटपुट्स इज 6। तो चलिए हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल, ये हमारा हो गया इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इनपुट क्या था हमारा ABC और आउटपुट के लिए हम क्या लेंगे B5 B4 B3 B2 B1 और B0। तो हमारा क्या होगा 8 तक हम बाइनरी लिख लेंगे। तो ये 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। देखिए हमने अपना ट्रुथ टेबल बना लिया। अब चलते हैं हम इसको किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ये जो हमारा B0 है यह क्या है, ये C जो इनपुट है उसके इक्वल है। ये देखिए जो और ये जो B1 है हमारा ये 0 है। तो जो इसका फाइनल ट्रुथ टेबल जो इसका फाइनल ट्रुथ टेबल बनेगा ये देखिए, ये हमारा जो फाइनल ट्रुथ टेबल है वो ये हो गया फाइनल ट्रुथ टेबल। अब हम चलते हैं इसको कैसे डिकोडर में इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसे
डिकोडर बनाना है। कितना इस डिकोडर की क्या होगा साइज, इनपुट कितने हैं 3 और आउटपुट कितने हैं 8, तो 3x8 ये क्या हमारा डिकोडर। 1 2 3 इनपुट हो गए A B C, 0 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए 8 आउटपुट। इस तरह हम वायर कर लेंगे। ये जो हमारा था क्या था B0 जो C0 के बराबर था, और ये हमारा क्या है B1 ये 0 के बराबर था। फिर से हम पहले वायर खींच लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया B2 B3 B4 और ये हमारा हो गया B5 हो गया। अब हम चलते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा B2 है वो, चलिए हम ट्रुथ टेबल से इन सबके इनपुट्स जो हैं और ये आउटपुट हैं, इन आउटपुट को हम कनेक्ट कर देते हैं और गेट से। आउटपुट जो V2 हमारा है वो कहाँ 1 आया है, यहाँ पर 2 के लिए 2 पर 1 है और 6 पर 1, और जो V3 है वो हमारा 3 पर और 5 पर कनेक्ट है, और जो V4 है वो 4 और 5 और 7 पर कनेक्ट है, और जो V5 है हमारा वो कहाँ कनेक्ट है 6 और 7 पर। तो ये हमारा क्या हुआ, ये बन गया हमारा लॉजिक डायग्राम, और इसे हम और ये क्या है और गेट है, और जो ये है डिकोडर हो गया। अब हमें इसे रोम में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डिजाइन रोम। तो इसे हम एक ऐसे बनाएंगे रोम जिसका साइज क्या होगा 8x4 रोम, जो हमने ऊपर ही साइज देखा था। ये देखिए क्या हुआ B5 B4 B3 B2, और ये जो B1 है ये तो हमारा 0 था, और जो ये इनपुट हो गया A B और C, और जो C था वो B0 के इक्वल था। सो हम साइज का भी पता कर रहे हैं। देखिए साइज ऑफ रोम या मेमोरी, इसे मेमोरी भी कह सकते हैं, साइज ऑफ रोम या मेमोरी इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि कितने इनपुट हैं 3 इंटू 4, कितने आउटपुट है 4। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 हो गया है, तो 8x4 इसका जो साइज होगा 8x4 का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।